हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लिविंग वर्ल्ड का लेक्चर। मैं अभी थोड़ा ही पढ़ा हूँ, इसको मैं रिवाइज कर रहा हूँ, तो मैं इसी थ्रू रिवाइज करूँगा। देखिए द लिविंग वर्ल्ड है। इस चैप्टर में बेसिकली फ्रेंड्स दो टॉपिक है और एक टॉपिक डिलीटेड है एनसीईआरटी से, लेकिन अभी यह टॉपिक जो है व्हाट इज़ लिविंग, ये हम लोगों के किस में पूछेगा, हम लोगों के नीड्स सिलेबस में पूछेगा, इसलिए मैं इस टॉपिक को पढ़ूंगा। व्हाट इज़ लिविंग, फिर डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, फिर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, और फिर हम लोग कुछ PYQs देखेंगे, ठीक है ना। फिर देखिए सबसे पहले कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो हम लोग बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, लेकिन ये हमारे एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। अब जैसे देखिए कुछ में डिफरेंसेस आपको दिखाता। देखिए यहाँ इनएनिमेट है और एनिमेट मैटर है। ये इनएनिमेट क्या होता है, एनिमेट क्या होता है। देखिए एनिमेट, एनिम से कुछ आ रहा है, एनिमल से, मतलब इसका साउंड क्या प्रोड्यूस करे, एनिमल जो कर रहा है, मतलब सिंपल से बात है लिविंग होगा। लिविंग मतलब बायोटिक, लिविंग कहो या लिविंग को हम लोग बायोटिक भी कहते हैं। बायोटिक से बायो से एक वर्ड आता है बायोलॉजी। बायोलॉजी मतलब क्या होता है, देखिए बायोलॉजी को मैंने यहाँ डिफाइन किया है, लिविंग या ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, और इसको क्या कहते हैं, ऑल्दो विद लिविंग प्रोसेस। और ये बायोलॉजी में लोग क्या पढ़ते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, या इसकी जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो प्रोसेस करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए बायोलॉजी, लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी, जहाँ भी आ जाए, साइकोलॉजी, मैथोलॉजी, साइक्लोलॉजी, कुछ भी हम लोग पढ़े ना, फिजियोलॉजी में देखिए लॉजी, लॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी, ठीक है ना। आप नीचे देखिए इनएनिमेट, क्या इनएनिमेट मतलब प्रोड्यूस ही कर रहे हैं नेगेटिव, मतलब जो लिविंग नहीं है। देखिए क्या लिखा है, ऑल नॉन लिविंग मैटर्स, जैसे अबायोटिक मैटर, विंड, सी, फायर एटसेट्रा, ये सब क्या है, ये हम लोगों के एनसीईआरटी में मेंशन है, ठीक है ना। देखिए फिर हम लोग दूसरे डिफरेंसेस पढ़ेंगे, एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू एंड बायोसेंट्रिक व्यू। देखिए पहले लोग बायोसेंट्रिक व्यू पे फोकस करते हैं। बायोसेंट्रिक, बायो मतलब हम लोग अभी क्या पढ़े हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि इसमें हर एक स्पीसीज होंगे, मतलब जितने भी बायोलॉजी में क्या आ जाएंगे, सब आ जाएंगे, ह्यूमन, एनिमल, प्लांट्स। इसमें क्या होगा, मतलब इसका मतलब क्या है, ट्रीट्स ऑल स्पीसीज प्रेजेंट ऑन अर्थ इक्वली, मतलब जितने भी हैं, बंदर और ह्यूमन में हम लोग कोई डिफरेंसेस नहीं करेंगे, सबको हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे, इक्वली व्यू करेंगे, ठीक है ना। विल इंक्रीज आवर नॉलेज इन बायोडाइवर्सिटी, इस बायोसेंट्रिक व्यू से हमारा क्या फ़ायदा होगा, हम लोग को ना बायोडाइवर्सिटी में क्या होगा, हमारा नॉलेज बढ़ेगा। ये कौन सा व्यू है, एक बेटर व्यू हम लोग कह सकते हैं। दूसरा व्यू होता है एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू। एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू मतलब क्या होता है, ऐसा व्यू ना जिसमें बस ह्यूमन को कंसीडर किया जाए। ये हम इसमें हम लोगों का लिमिटेड प्रोग्रेस होगा, और ये हमारे बायोलॉजी डाइवर्सिटी में हम लोग क्या होंगे, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में नॉलेज हम लोग को कम होगा, इसलिए हम लोग ये क्या कहेंगे, इट वाज नॉट अ गुड व्यू। अब आइए हम लोग नेक्स्ट चीज़ पढ़ते हैं जो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ, एक सेकेंड बस। हाँ ये देखिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ देखिए वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल व्यू। आपको दिख रहा होगा क्लियरली, हाँ बिल्कुल। यहाँ देखिए यहाँ क्या लिखा है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल व्यू, ठीक है ना। देखिए वर्टिकल और सॉरी व्यू में कर रहा हूँ, यहाँ देखिए क्या लिखा है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटीज़, मतलब क्या है, हम लोग ना अब सिमिलरिटीज़ देखेंगे दो टाइप का, एक होता है वर्टिकल, एक होता है हॉरिजॉन्टल। इसको मैं समझाता हूँ क्या है। देखिए मान लीजिए एक मेल है एक फीमेल है, यह दोनों मिलके दो क्या प्रोड्यूस किए, ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस किए, एक मेल एक फीमेल, ठीक है ना, सॉरी एक मेल एक फीमेल। अब क्या है इसमें, इन दोनों में हम कुछ सिमिलरिटीज़ देखे हैं, साइज, हाइट, IQ, ये सब क्या है, वर्टिकल सिमिलरिटीज़। वर्टिकल सिमिलरिटीज़ में क्या, बिटवीन टू जनरेशन, जिसको हम लोग इंटर जनरेशन भी कह सकते हैं। जो वर्टिकल सिमिलरिटीज़ क्या है, जब हम लोग दो जनरेशन के बीच में क्या खोजें, सिमिलरिटीज़ खोजें। अब देखिए मान लीजिए दोनों ऑफ स्प्रिंग सेम है, तो हम लोग देखेंगे क्या, इन लोगों का इनमें हम लोग हाइट साइज सेम ही जो देखते हैं, तो ये कैसा व्यू है, हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटी है। मतलब क्या है, एक ऐसा व्यू है ना, व्यू ऑफ द विद इन द जनरेशन, जब विद इन द जनरेशन हम लोग देखें कुछ सिमिलरिटीज़, इसको हॉरिजॉन्टल सिमिलरिटीज़ आते हैं। और जब हम लोग डिफरेंस देखते हैं दो जनरेशन के बीच में, तो इसको वर्टिकल सिमिलरिटीज़ कहते हैं। अब देखिए अब हम लोग अपने आखिरी टॉपिक पे जिसको करते हैं, सर अर्नेस्ट मेयर। अब हम लोग सर अर्नेस्ट मेयर के बारे में पढ़ने थे। देखिए जब भी अर्नेस्ट मेयर का बात आए ना, तो आपको अपने ब्रेन में 100 वर्ड याद रखना है, 2 बार 100 आएगा। पहला 100 ये 1904 से लेकर 204 तक ये 100 साल सेंचुरी मारे। फिर दूसरा क्या है, वो जब कभी भी 100 साइंटिस्ट, टॉप वर्ल्ड के टॉप 100 साइंटिस्ट का नाम आएगा ना, तो अर्नेस्ट मेयर का नाम बिल्कुल इसमें क्या होगा, जिक्र इनकी होगी। इनको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। इनको 3 क्या मिला, ताज मिल रखा है बायोलॉजी का, बाल्जन प्राइज, फिर इंटरनेशनल प्राइज ऑफ बायोलॉजी, फिर क्या है
कैराफ्रोट है ना, इन्होंने इस ही के और इनको मतलब हम लोग क्या क्या पढ़े, 2-3 चीज़ पढ़ लिए। टॉप 100 में आते हैं, 100 साल जिए। उसके बाद ये इनको 3 क्या मिल रखा है, इन्हें ताज मिल रहा है बायोलॉजिकल। इसके देखिए इन्होंने ना गिव दिया बायोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट स्पीसीज़ के लिए। इन्होंने ना एक बायोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ स्पीसीज़ पे क्या दिया, एक थ्योरी दिया था। आप देखिए ये बायोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ स्पीसीज़ थ्योरी क्या है, ये समझिए आप। मान लीजिए जैक और मार 2 हैं, इन दोनों जब ये रिप्रोड्यूस करेंगे तो क्या बनाएंगे, मोल बनाएंगे, जो क्या है इनफर्टाइल है। मतलब क्या है ना, सेम स्पीसीज़ के अगर रिप्रोड्यूस करते हैं तो इनका जो ऑफ स्प्रिंग होगा या भी क्या होगा, या भी आगे चल के इनफर्टाइल होगा। और ऐसा न अगर इनका स्टेटमेंट को कोई क्या करते मत माने तो क्या होगा, इनफर्टाइल। अगर होगा नहीं, अगर होगा भी तो इनफर्टाइल होगा। जैसे मान लीजिए मेल डंकी ले लें और फीमेल हॉर्स ले लें, 2 डिफरेंट स्पीसीज़ हैं। इन लोगों में हम लोग क्रॉस ब्रीडिंग करेंगे तो क्या होगा, चिल्ड्रन पैदा होंगे, लेकिन वो क्या कहेंगे, खच्चर कहते हैं, इनफर्टाइल जो होता है। दूसरा एग्जांपल ले, अब देखिए पहले केस में हम लोग मेल ले रहे थे डंकी, अब की बार हम लोग मेल लेंगे हॉर्स और इनका फीमेल लेंगे डंकी। और इनका जो होगा हम लोग इनके चाइल्ड का क्या नाम रखेंगे, हिनी को मतलब क्या होता है, ये भी इनफर्टाइल होता है। इसी तरह हम लोग पढ़ सकते हैं। जैसे लायन का अगर हम लोग टाइगर के साथ कराएं तो इनके चाइल्ड को क्या कहेंगे, लाइकर कहेंगे। इसी तरह बहुत कुछ हो सकता है। थैंक यू। अभी तक हम लोग इधर ही तक पढ़े, आगे में जैसे जैसे पढ़ूंगा आगे का रिवीजन हम लोग इसी तरह कंटिन्यू करेंगे।